आज हम बात करेंगे कंबस्टेड प्लैनेट्स के बारे में। तो कंबस्ट प्लैनेट्स होता क्या है? अस्त ग्रह। और ये काम कैसे करता है? तो इसे हम समझते हैं कुछ इस तरह। ये हमारा सूर्य है, और जब भी सन के क्लोज डिग्री में कोई और प्लैनेट्स बैठ जाए, जैसे कि मर्क्यूरी जो है वो तो हमेशा सन के पास होता ही है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी हो गया। वेनस भी हमेशा सन के आसपास ही आपको एक दो घर आगे पीछे देखने को मिल जाएगा, वेनस हो गया। या फिर सन के क्लोज डिग्री में कुछ भी कंजक्ट हो, लेट्स से सन यहाँ पे है हमारा और इसके क्लोज डिग्री में कंजक्ट हो गया सैटर्न, हो गया अस्त, हो गया। तो जो अस्त आपने कुंडली में, जब हम किसी भी ऐप में बनाते हैं चार्ट, तो बर्थ डिटेल्स जब डालते हैं उसमें चार्ट बनता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे करके दिया रहता है। इसका मतलब ये अस्त ग्रह दिखा रहा है। तो ये काम कैसे करता है हम इसे समझते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी सूर्य के क्लोज डिग्री में कोई भी ग्रह आ जाए सन के पास, तो वो प्लैनेट तो कंबस्ट हो जाता है। सूर्य की जो तेज है उसकी वजह से वो दिख नहीं पाता, और वही कंबशन हो गया। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली इसमें हम प्रिडिक्ट कैसे करें, हम चीज़ों को समझे कैसे, उसका फलित क्या होगा। तो सूर्य अभी हम देखते हैं, जैसे कि सूर्य से कंबस्ट हो गया, सूर्य ने कंबस्ट कर दिया मर्क्यूरी को, तो क्या होगा। तो यहाँ पे मर्क्यूरी जब कंबस्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक मर्क्यूरी से रिलेटेड, बुध ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म तो करेगा, लेकिन वो छुपे होंगे, हिडन होंगे, लोग उसे देख नहीं पाएंगे। मतलब ये कि ऐसा जातक जब बोलेगा, मर्क्यूरी जो है वो स्पीच का भी कारक होता है, हम लोगों को पता है, इंटेलिजेंस का कारक होता है, भाई बहनों का कारक होता है, इस तरीके से सिबलिंग्स का कारक होता है, फ्रेंड्स का कारक होता है, रिलेटिव्स का कारक होता है। तो मर्क्यूरी के बहुत सारे कारक तत्व हैं। तो इन सारे सिग्निफिकेशंस में जातक जो है वो चीज़ों को दिखा नहीं पाएगा, शो ऑफ नहीं कर पाएगा। मतलब ये अपने रिलेटिव्स को बहुत चाहता होगा, अपने फ्रेंड्स को बहुत चाहता होगा, लेकिन वो चीज़ सूर्य की तेज के कारण दिख नहीं पाएगा। मतलब ये कि इस सबको लगेगा ये जातक जो है वो एरोगेंट है। मतलब ये किसी की हेल्प भी करना चाहे तो सबको इसकी एरोगेंस दिखाई देगी, और इस वजह से ये चाहकर भी कभी भी वो दिखा नहीं पाएगा। और जैसे कि एग्ज़ाम में भी इसके मर्क्यूरी जो है वो हमारे स्पीच का कारक होता है, फिर हैंड राइटिंग का भी कारक कहते हैं, पढ़ाई लिखाई का, मैथ्स का भी होता है। लेकिन बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से, मतलब वो बना तो लेगा, लेकिन कभी भी टीचर उसे वो वैल्यू, वो जो शाबाशी होता है, उसको नहीं मिलेगी जितना वो डिजर्विंग होगा। रिलेटिव्स जो हैं वो उसे कभी उस लेवल का एडमायरेशन उसको नहीं मिलेगा। मतलब सिबलिंग जो है उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी दिखा नहीं पाएगा कि ये बहुत ही केयरिंग है। और छोटे बच्चों, अपने बच्चों के साथ भी वही होगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जिसकी वजह से वो, ऐसी जॉब होगी पूरे टाइम ये इंसान जो है अपना कैलकुलेशन में लगा हो सकता है, किसी रिसर्च में लगा हो सकता है, कॉमर्शियल जो भी वर्क होते हैं उसमें लगा हो सकता है, बिजनेस में, और जिस वजह से अपने बच्चे के ऊपर ये ध्यान न दे पाए, रिलेटिव्स फैमिली के ऊपर ध्यान न दे पाए, और इस वजह से इसके बहुत क्लैशेज हो जाएं और पर्सनल लाइफ ख़त्म ही हो जाए। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी कि जब जो भी ग्रह अस्त होते हैं उसके जो सिग्निफिकेशन है वो फुली शो ऑफ नहीं हो पाता, फुली परफॉर्म नहीं कर पाता इंसान। उसको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया होता है, असाइंड होता है वो प्लैनेट, जो भी ग्रह अस्त होता है उसको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया गया होता है जो वो परफॉर्म करता है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो सब छुप जाएंगी। जैसे ये बच्चों के साथ काम में ही इतना, अपने बिजनेस में इतना बिजी हो जाएगा कि अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगा, जिसका मर्क्यूरी अस्त है। या फिर वो अपनी लेखनी में, अपनी शायरी में, पोएट्री में, अपने गाना गाने में, कोई भी स्किल में इतना बिजी हो जाएगा कि उसको बाकी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, उसको अपने रिलेटिव्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। फिर हमने मर्क्यूरी देख लिया। अगर अभी जुपिटर कंबस्ट हो गया, सन ने जुपिटर को कंबस्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। जुपिटर जब कंबस्ट होगा तो नेटिव बहुत नॉलेजेबल होगा, एडवाइस भी वो बहुत अच्छा जानकार होगा, विजडम। लेकिन ऐसा होगा ना कि वो साथ में किसी के बैठा है और किसी ने एडवाइस, सामने वाला जो कम नॉलेजेबल है उससे एडवाइस मांगी, उसने उसे बहुत फालतू की एडवाइस दी है। लेकिन ये जो जातक होगा इसको उस बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन लोग इसे एडमायर नहीं करेंगे, कभी भी वो नहीं लगेगा सबको कि इसको भी ये चीज़ पता है।
जो जगह जो पोस्ट ये डिजर्व करता है, जैसे इसको हायर क्लासेस, जैसे जुपिटर टीचर का बेकार को टीचिंग का हो गया, तो मतलब नॉलेजेबल, तो वो हायर अपर पोस्ट पे हायर टीचर प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन उसको नीचे के क्लासेस दिए जाते हैं। मतलब जुपिटर कंबस्ट का ये है, मतलब उसके पास नॉलेज तो है लेकिन वो उस ज्ञान को वो बांट नहीं पा रहा। इट मीन्स कि जुपिटर के कारक तत्व में उसे प्रॉब्लम आएंगे। जैसे उसके दादाजी जो होंगे, घर के बड़े जो होंगे, वो उसको ज्ञान देना तो चाहते होंगे, लेकिन जातक जो है वो उसको उस तरीके से नहीं ले पाता होगा, आंकता नहीं होगा। गुरु जो है वो भी इसको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे कि हाँ भाई तुम इस चीज़ को फॉलो करो और इससे तुम्हारा ये होगा, लेकिन ये खुद भी गुरु की बातों को ध्यान से नहीं सुनता होगा और फॉलो नहीं करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसे अपने ज्ञान पे भरोसा होते हुए भी एग्जीक्यूशन में दिक्कत इसको आ जाएगी। ज्ञानी तो बहुत होगा लेकिन खुद की लाइफ इसकी ऐसी होगी कि अपने ही ज्ञान को खुद पे फॉलो ना कर पाना। मून अगर कंबस्ट हो जाए तो फिर इमोशंस तो बहुत है, लेकिन दुनिया बोलेगी ये इंसान तो किसी को समझता ही नहीं है, किसी को इमोशन ही नहीं समझता, कितना नम्ब है। बट ऐसा नहीं होगा। फिर माता को भी यही, माता से बहुत लगाव होगा, माँ भी बहुत प्यार करती होगी, लेकिन माँ कभी उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती होगी। बस उसको एरोगेंस दिखता होगा, जिम्मेदारियाँ दिखती होंगी, कि माँ तो जिम्मेदारियों में लगी रहती है और इस वजह से अपने बच्चे को प्यार उस लेवल का नहीं कर पाती होगी। तो ये इसको भी लगता होगा जातक को कि मेरी जो मदर है वो ऐसी है, कभी समझती नहीं है चीज़ों को, मुझे वो इमोशनली जो सपोर्ट है वो मिल नहीं पाया, क्योंकि ये अपने इमोशन को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। मून जो है वो एक उन सारे कारक तत्वों में से दिक्कत आता है, ये अपना इमोशन नहीं दिखा पाता है, किसी के सामने खुल के रो भी नहीं पाता, खुद को बोल्ड दिखाने के चक्कर में, खुद को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में जहाँ तक के इमोशन को कोई नहीं समझ पाता। एक्सट्रीम लोवेस्ट फेज में होते हुए भी जातक जो है वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो खुश है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन हो जाना और बहुत सारी इस तरीके के बिट्रेयल हो जाना मून चीटिंग का भी कारक है। तो ये सब होता है जब मून जब कंबस्टेड। और ऐसे लोग जो है इन्हें स्पेशल असाइन क्या मिलेगा जब मून अस्त हो तो, चंद्रमा जब अस्त हो तो मतलब ये कि ऐसा इंसान खुद डील कर करके इमोशनल मैनिपुलेशन, लोगों से इमोशनल हर्ट, चीटिंग, बिट्रेयल, खुद इतना ज़्यादा समझदार हो जाएगा कि इसको इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाएगा। साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स, इन सब में इन्हें बहुत इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ पे ये लोगों की चुप्पी को भी समझेगा, लोगों की बातों को भी समझेगा, जो वो नहीं बोल रहे हैं वो भी समझेगा। एक अच्छे शायर हो सकते हैं ऐसे लोग, काफ़ी डीप थिंकर हो सकते हैं, लेकिन वहीं अपने अंदर एक समंदर की गहराई छुपाए हुए लोग हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है जब सूर्य किसी भी ग्रह को अस्त करता है तो उसके लिए एक स्पेशल असाइनमेंट उसे मिलते हैं, और वो असाइनमेंट क्या होता है, वो उसी के कोई एक कारक तत्व होंगे जिसमें जब तक बहुत अच्छा प्रोफेंसी कर उसकी होती है, और उसकी वजह से बाकी के जितने भी कारक तत्व हैं वो छुप जाते हैं, क्योंकि उस एक चीज़ को जातक को परफॉर्म करना होता है और इसीलिए वो उस चीज़ में बहुत ही बेस्ट होता है। तो यही है कंबस्ट प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर हर महादेव।